रूस ने खला में एक इंतहाई खौफनाक वारदात डाली है। रूस ने खुद अपनी एक सैटेलाइट को तबाह किया है। लेकिन दुनिया के 4 ममालिक हैं जिनके पास नोन कैपेबिलिटी मौजूद है एंटी सैटेलाइट वेपन्स की। उनमें अमेरिका शामिल है, रूस शामिल है, चीन शामिल है और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी शामिल है। 2019 में इंडिया ने 2010 में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था और इस तरीके से बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट मौजूद है अमेरिका और इंडिया के दरमियान। उनको जो रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी इंडिया को फराहम करता है अमेरिका, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास पाकिस्तान और चीन की अफवाज की नकलो हरकत के हवाले से अमेरिका ने और रूस ने भी जो है वो इंडिया के इस टेस्ट के ऊपर इतना ज़्यादा एतराज़ नहीं किया था। पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया था और रूस ने मिसाइल तजर्बे में अपनी ही सैटेलाइट तबाह कर दी। रूस ने जी एक मिसाइल तजर्बा किया है खलाई जहाज़ों को मारने के लिए और एडवांस तरीन रूस ने मिसाइल बनाए हुए आपको पता है, और ये चौथा तजर्बा था रूस का। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. रूस ने खला में एक इंतहाई खौफनाक वारदात डाली है। रूस ने खुद अपनी एक सैटेलाइट को तबाह किया है, लेकिन इस पर परेशानी है अमेरिका को और दुनिया के तमाम ममालिक को। इंतहाई अहम तफसीलात हैं इस स्टोरी की। इसी तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ मकासद के लिए इन सैटेलाइट्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके फ़ौजी यानी कि मिलिट्री मकासद भी मौजूद हैं। बहुत सारे ममालिक हैं जो अपने डिफेंस के लिए, अपने दिफा के लिए इन सैटेलाइट्स से मिलने वाले डेटा के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने दिफा के लिए भी और अटैक करने के लिए भी मुमकिन तौर पर। अमेरिका ने पूरी दुनिया में मुख्तलिफ लोकेशंस की सर्वेलेंस के लिए सैटेलाइट्स छोड़ी हुई हैं। इसी तरह रूस है, चीन है, इवन इंडिया समेत मुख्तलिफ ममालिक जिन्होंने मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए सैटेलाइट्स खला में छोड़ी हुई हैं। रूस ने क्या किया है? रूस का एक 1982 में जब सोवियत यूनियन होता था, इन्होंने खला में एक सैटेलाइट छोड़ी थी, स्पाई सैटेलाइट आप इसको कह सकते हैं। ये सर्वेलेंस के लिए, जासूसी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाना था। कॉस्मोस 1408। रूस ने एक मिज़ाइल, एंटी सैटेलाइट मिज़ाइल, जिसको आप डायरेक्ट असेंट यानी कि ज़मीन से फ़िज़ा में, खला में बल्कि मार करने वाला मिज़ाइल दागा इस सैटेलाइट की तरफ। वैसे भी ये नाकारा हो चुकी थी और इस सैटेलाइट को DASAT मिज़ाइल के ज़रिए तबाह कर दिया। अब जब इसको तबाह किया गया, ये जिस ऑर्बिट में, ज़मीन के इर्द गिर्द जिस मदार में मौजूद था, वहाँ पर यह तबाह हुआ और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 1500 बड़े ट्रैकेबल हिस्सों में जो है वो ये तकसीम हो चुका है। इसका एक बड़ा मलबा है वो स्पेस में क्रिएट हो गया और मुअल्लिक है वो इस वक्त फ़िज़ा में। इसी तरीके से लाखों ज़र्रात में जो है वो ये डिवाइड हो चुका है। ये सैटेलाइट जो खला पे कब्ज़े की या खला में डोमिनेंट होने की रेस थी वो मज़ीद बढ़ जाएगी। इस वक्त दुनिया के 4 ममालिक हैं जिनके पास नोन कैपेबिलिटी मौजूद है एंटी सैटेलाइट वेपन्स की। उनमें अमेरिका ख़ुद भी शामिल है। अगरचे अमेरिका अब किस तरीके से स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, लेकिन उनमें अमेरिका शामिल है, रूस शामिल है, चीन शामिल है और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी शामिल है। 2019 में इंडिया ने 2010 में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था और 2019 में इन्होंने शक्ति मिशन नामी एक मिशन जो है उसका आगाज़ किया और अपनी ही एक सैटेलाइट को भेजकर फिर उस सैटेलाइट को निशाना बनाया गया। उसका भी डेबरी जो है, जो उसका मलबा है, उसके हवाले से बहुत सारे ममालिक ने खदशात का इज़हार किया। लेकिन इंटरेस्टिंगली उस वक्त अमेरिका ने उसके ऊपर कुछ ज़्यादा शोर नहीं मचाया था जिस तरीके से अब रूस के मामले पर जो है वो शोर मचाया जा रहा है। अब अमेरिका ने और रूस ने भी जो है वो इंडिया के इस टेस्ट के ऊपर इतना ज़्यादा एतराज़ नहीं किया था। पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया था। इनकी डिपेंडेंस जो है अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए, अपने अटैक की कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए और अपनी तरफ आने वाले जो मुख्तलिफ बैलिस्टिक मिज़ाइल्स हैं और दीगर लड़ाका तैयारे हैं उसके लिए इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल, उसकी ट्रैकिंग के लिए, उसका डेटा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इवन जिस तरीके से बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट मौजूद है अमेरिका और इंडिया के दरमियान, उनको जो रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी इंडिया को फराहम करता है अमेरिका, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास पाकिस्तान और चीन की अफवाज की नकलो हरकत के हवाले से रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलती है इंडिया को, वो भी अमेरिकन सैटेलाइट्स के ज़रिए है। अब इन केस ऑफ अ वॉर और अ वॉर लाइक सिचुएशन, ये ममालिक एक दूसरे की सैटेलाइट्स को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, यानी कि दूसरे की देखने की सलाहियत
खला में मौजूद सैटेलाइट के ज़रिए ज़मीन पर और ज़मीन को देखने की सलाहियत को ख़त्म किया जा सकता है। जिस वक्त ये सारा मामला हुआ, अब रूस जो है उसके ज़ाहिर है कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त जो माहौल चल रहा है कि रूस की अमेरिका के साथ टेंशन बहुत बड़ी हुई है यूक्रेन के मामले पर, और दीगर आलमी महाज पर मामलात अमेरिका और रूस के दरमियान कशमकश जो है वो तो कई दिहाइयों से जारी है। लेकिन इस डेवलपमेंट ने एक बात बता दी कि रूस के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि अगर लड़ाई जो है वो बढ़ती है और किसी भी किस्म की लड़ाई की सूरत में एक दूसरे की सैटेलाइट्स को नाकारा बना सकते हैं ये मुल्क। ऑब्वियसली सैटेलाइट्स का तबाह होना ज़ाहिर है कि इन ममालिक के किसी भी तरह इनके लिए फेवरेबल नहीं है। फिर एक और ख़बर मैं आपके सामने रखूं, बहुत ही अफसोसनाक खबर है। अमेरिका की खला में एंटी सैटेलाइट मिसाइल तजर्बे पर रूस को धमकी, और रूस ने मिसाइल तजर्बे में अपनी ही सैटेलाइट तबाह कर दी। रूस ने जी एक मिसाइल तजर्बा किया है खलाई जहाज़ों को मारने के लिए, और एडवांस तरीन रूस ने मिसाइल बनाए हुए हैं, आपको पता है, और ये चौथा तजर्बा था रूस का। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया, और उससे बहुत बड़े पैमाने पे तबाही आई है। रूस ने जब मिसाइल तजर्बा किया तो रूस की अपनी ही सैटेलाइट है। अब मिसाइल रूस की मदार के अंदर घूमती हुई सैटेलाइट से टकराता है। अब ये नहीं कि सैटेलाइट से टकरा गया और सैटेलाइट तबाह हो गई है तो कहानी ख़त्म। मसला ये होता है कि जब खला के अंदर इस पैमाने पे तबाही आती है तो उसके जो मलबा होता है, उसके असरात दुनिया पर भी मुरतब होते हैं, और उस मदार के अंदर, उस एरिया के अंदर जो सैटेलाइट घूम रही होती है, जो वो इफ़ेक्ट होती हैं, उनका मदार यानी उनका घूमने के अमल, और खला के अंदर छोटे छोटे ज़रात बन जाते हैं इस कचरे के। उस वजह से इंफॉर्मेशन, फिर सैटेलाइट को ऑपरेट करना, उस पर काफ़ी मसला बनता है। इस पर अमेरिका बहुत ज़्यादा नाराज़ है। जो बाइडन ने धमकी दी है रूस को संगीन नताइज की, और एंटनी ब्लिंकन जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, उन्होंने भी इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और इंतहाई सख्त उन्होंने धमकियां भी रूस को दी हैं, जिससे लगता है कि जो बाइडन जो नींद में हर वक्त सोए रहते हैं अब जाग चुके हैं और अब उन्होंने धमकियां देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। तो